ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री मद्भागवत की कथा में पंचम स्कंद के 18वें अध्याय के आगे की कथा सुना रहे हैं। कृपया ध्यान से सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले कि पुरुष खंड में विष्णु भगवान आदि पुरुष जानकी वल्लभ लक्ष्मण जी के भ्राता श्री रामचंद्र जी महाराज की चरण विंदों को हृदय में धारण कर उनके सम्मुख हाथ जोड़े हुए भक्त अनुरागी परम भागवत महावीर हनुमान जी की पुरुष खंड के निवासियों के साथ अत्यंत भक्ति से उनकी उपासना करते हैं। और गंधर्व गण जो कि दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी का जो मंगल चरित्र है चौपाई वाल्मीकि कृत श्री रामायण परम प्रेम सो राम परायण मारुत सुत डिगनीत सुगावत वीण मृदंग सप्रेम बजावत। राम कथा कली कलुष नसावन। राम कथा कली कलुष नसावन आनंद निधि भक्तन मन भावन। उसको हनुमान जी आर्ष्टिसेन के साथ एकाग्र चित्त से अपने अधीश्वर श्री रामचंद्र जी की कथा सुना करते हैं और इस मंत्र का निरंतर जप करते रहते हैं। यह ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः आयर्ष लक्षणशील व्रताय नमः उपशिक्षितात्मने उपासित लोकाय नमः साधुपाद निर्कषणाय नमः ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। अर्थात उत्पत्ति पालन प्रलय करता भगवान उत्तम श्लोक के लिए नमस्कार है, जितने की श्रेष्ठानुश्रेष्ठ चिन्ह और शील व्रत है वे सब उनमें विराजमान है। उनका चित्त सदा ही वश में है, सब लोगों का विषय उनको ज्ञात है। वह कसौटी पत्थर के समान सज्जनता की प्रसिद्धि के निर्धारण स्थान है। वह ब्रह्मण्य देव महापुरुष और महाराज है। उसको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। मैं उन परमात्मा स्वरूप श्री भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण में हूँ, जिनको वेदांत के वचनों से एक रूप कहकर प्रसिद्ध करते हैं। यह वही है, शुद्ध अनुभव ही उसका स्वरूप है। शांत स्वरूप के प्रकाश होने से उनके गुणों की सब जागृति आदि अवस्था नहीं है। वे दृश्य पदार्थ से पृथक नाम रूप रहित और निरहंकार है। केवल शुद्ध चित्त से उन परम ब्रह्म का रूप जानने में आता है। ऐसे पर ब्रह्म श्री रामचंद्र अवधेश रघुराज को मेरा बारंबार नमस्कार है। उन सर्वव्यापी राजा दशरथ के पुत्र होकर मनुष्य सम्मान अवतार धारण करने का तात्पर्य यह है कि रावणादि राक्षसों का वध करे, क्योंकि इस घोर राक्षस ने मनुष्य के अतिरिक्त और किसी से न मरूं ऐसा वर पाया है। इस रामचंद्र जी अवतार लेने का केवल इतना ही आश्रय न था, वरन मनुष्यों की शिक्षा के लिए भी था कि स्त्री के संग से मैं ईश्वर हूं तो भी इतने क्लेश सहने पड़े, और मनुष्य तो कहना ही क्या है। अपने स्वरूप में रमण करने वाले विश्व के आत्मा इनको जानकी जी के विरह का कैसा दुख। वह धैर्यवान धीर पुरुषों के आत्मा भक्तवत्सल्य परम प्रिय श्री रघुनंदन श्री रामचंद्र जी महाराज त्रिलोकी में किसी पर भी आसक्त नहीं है। इसीलिए उनको धीर पुरुषों की आत्मा कहा, और उनको स्त्री में मोह किस प्रकार नहीं हो सकता। और द्वार पर खड़े हुए लक्ष्मण जी का दुर्वासा ऋषि के आने का संवाद देने के लिए मंदिर में प्रवेश करने पर देव
परामर्श से उनको प्राण से मार डालने के लिए उपस्थित होकर भी वशिष्ठ जी के वचनों से जो लक्ष्मण जी का त्याग किया था, सो यह युक्ति संगत नहीं हो सकती। परंतु वह सब कुछ किया, निदान उसका वास्तविक तात्पर्य यह है कि सब संसार के लोगों की शिक्षा के लिए यह काम किए, और वे तो आदि पुरुष अविनाशी कमल पत्र के सम्मान सबसे अलग है। उच्च कुल में जन्म, सुंदर स्वरूप, मनोहर वाणी, गंभीर बुद्धि, उज्जवल जाति से श्री रामचंद्र जी महाराज प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि वे केवल एकमात्र भक्ति के ही करने से संतुष्ट होते हैं। देखो, नीच कुल में हमारा जन्म, न हम में कोई सुंदरताई, न हम में कोई गुण, न कोई ऊंची जात, और हमारी चंचलता सब संसार में प्रसिद्ध है, तो भी केवल भक्ति के वश होकर इन लक्ष्मण जी के बड़े भाई श्री रामचंद्र जी ने हमको अपना सखा बनाया। इसलिए देवता व दानव अथवा नर वानर कोई क्यों न हो, सबको चाहिए कि अनेक प्रकार से यत्न करके उन मानव रूप भगवान श्री रामचंद्र जी की आराधना अवश्य करें, क्योंकि वे बड़े कृतज्ञ हैं, थोड़े भजन करने को भी अधिक मानते हैं। उनकी उपासना करने से महाफल मिलने की आशा है। वे सब अयोध्या वासियों को अपने संग ले गए थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भरत खंड में भगवान नर नारायण बद्रिकाश्रम में गुप्त रूप से विराजते हैं, जिनकी गति जानी नहीं जाती। धीर लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दुष्कर तपस्या करते हैं। तपस्या के समय उनका धर्म, ज्ञान और वैराग्य इस प्रकार से अधिकता को प्राप्त होता है, और वह इस प्रकार जितेंद्रिय और निरहंकार होकर कहते हैं कि उनसे ही आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाता है। महात्मा देव ऋषि नारद जी के पंचरात्र शास्त्र में जो भगवान के अनुभव का वर्णन है, वही पंचरात्र भगवान के कहे हुए सांख्य योग सहित सर्वाणी मनु को उपदेश करने वाले हैं। इस कारण भारतवर्ष की वर्णाश्रम धर्म वाली प्रजागणों के साथ परम भक्ति भाव से नारद जी इस भगवान नर नारायण की उपासना करते हैं और इस मंत्र का जपते हैं। क्या? ओम नमो भगवते उपशमशीलायो परतानात्मायाय, नमो किंचनम विक्ताय ऋषिरिष भाय भरनारायण परमहंस पर गुरुवे आत्मा रामायाधिपत्ये नमो नमः। नारद जी बोले कि हम ऋषभ भगवान नर नारायण को नमस्कार करते हैं। वह शांत स्वभाव, निरहंकार, वैराग्यवान पुरुषों के परम धन, परमहंसों के परम गुरु, ज्ञानी पुरुषों के अधिपति उन नारायण भगवान को बारंबार नमस्कार है। फिर यह गान करते हैं कि जो इस विश्व के सूरच्यादि का करता होकर भी मैं करता हूँ, ऐसा कहकर अपने मन में अहंकार नहीं करते और शरीर में रहकर भी शरीर के धर्म, भूख, प्यास आदि से प्रभाव नहीं पाते और दृष्टा होने पर भी जिनकी दृष्टि दृश्य पदार्थों से विकृत नहीं होती, उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। वे किसी से आसक्त नहीं है। इसे उन शुद्ध चैतन्य स्वरूप और सबके साक्षी नारायण को हम नमस्कार करते हैं। फिर कहते हैं कि हे परमेश्वर, योगी पुरुष जन्म लेकर अंत काल के समय तक भक्ति योग से देहाभिमान को छोड़कर तुमसे जो मन लगाते हैं, यही उनके योग की चतुराई है। भगवान हिरण्यगर्भ जी ने उनको ही पुरुष योग कहा है, परंतु इस लोक और परलोक की कामना के विषय में मूर्ख लोग जिस प्रकार स्त्री, पुत्र और धन की चिंता करते हुए मृत्यु के निकट से भय पाते हैं,
वैसे ही जो पुरुष विद्वान होकर भी पाते हैं तो उनका शास्त्र पढ़ा हुआ केवल परिश्रम मात्र है। हे अधोक्षज, जिससे कि विद्वान पुरुष की भी ऐसी अवस्था है, उससे आप हमको सहज वासना रूप उस योग का उपदेश कीजिए, जिस आपकी माया से मुझ में मेरा यह ममता लगी हुई है, जो किसी भांति त्याग न होने से उपाय द्वारा भी नहीं भेदी जा सकती, सो यह छूट जाए। हे राजन, भारतवर्ष में भी बहुत नदियां और पर्वत है, अर्थात मलय, मंगलप्रस्थ, मेनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कुटक, कुटल, कोलक, सह, देवागार, ऋषमुख, श्रीशैल, वैकंठ, महेंद्र, वारिधार, विंध्यमान, शक्तिमान, ऋषिगिरी, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रेवतक, ककुब, नीलाचल, गोमुख, इंद्रकील, कामगिरी व और भी सहस्त्रों पर्वत है, और इनके तट से उत्पन्न हुई नदियां व नद भी असंख्यक है। उन नदियों के नाम मात्र के लेने से पुरुष पावन पवित्र हो जाते हैं, पर भारत खंड के वासी जो उन नदियों के जल में दिन रात स्नान और क्रीड़ा करते हैं, उन भारतवासियों की समता संसार में आज दिन कौन कर सकता है। चंद्रवसा, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, विहायसी, कावेरी, वेणी, पयसवनी, सर्करावती, तुंगभद्रा, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्वध्या, पयोषणी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चरमन्यवती, सिंध, अंध, क्षोणभद्र, यह दोनों महागंभीर नद है। महानदी वेद समृति, ऋषिकुल्या, त्रिमासा, शोषिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, द्रस्वती, गोमती, सरयू, रोदस्वती, सप्तवती, सुषोमा, शतद्रु, चंद्रभागा, मरुद्धा, वितस्ता, अशिकनी और विश्वा, यह बड़ी महानदी है। हे राजन, इस वर्ष में जन्म प्राप्त करके पुरुषगण अपने अपने सात्विक, राजस और तामस कर्मों के द्वारा यथाक्रम से अपने दिव्य और मनुष्य और नारक गति का विधान करता है, क्योंकि यहाँ पर सब पुरुषों की गति सब प्रकार से क्रमानुसार ही होती है। जिस भांति से मोक्ष प्रकार अर्थात संन्यास, वानप्रस्थादि कहा है, उसके उल्लंघन न करने से मोक्ष की प्राप्ति भी इसी वर्ष में होती है। हे राजन, मोक्ष जिस प्रकार से होता है वह श्रवण करो। जब विष्णु भक्त पुरुषों का श्रेष्ठ संग होता है, तब भगवान वासुदेव जो इस प्राणियों के आत्म रागादि रहित वाक्य के अगोचर, अनाधार और परमात्मा स्वरूप है, उनमें जो निष्काम भक्ति होती है वह मोक्ष का स्वरूप है। क्योंकि शरीर की अनेक प्रकार की गति जो अविद्या रूपी ग्रंथ है वह इस भक्ति से टूट जाती है। इस कारण से भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म सब पुरुषों का साधन कहकर देवता लोग गान करते हैं। यथा यहो, इन मनुष्य गणों ने क्या कोई अनिर्वचनीय पुण्य कार्य किया था, जिससे कि भगवान हरि स्वयं बिना साधन किए ही इनके ऊपर प्रसन्न हो गए। अथवा इस बात में आश्चर्य ही है, क्या है, इन सब पुरुषों ने भारत भूमि के मध्य में मुकुंद गोविंद की सेवा करने योग्य जन्म पाया है, और हम तो भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए केवल लालसा ही लगाए रहते हैं। हाय, हमारे यज्ञ, दुष्कर, तपस्या, कठिन कठिन व्रतानुष्ठान और दानादिकाओं से क्या हुआ, और यह तो तुच्छ स्वर्ग की प्राप्ति हुई, इससे ही क्या फल दिखता है। यहाँ पर स्वच्छंदता पूर्वक भगवान नारायण के चरण कमल का स्मरण नहीं होता
कदाचित जो कुछ होता भी है वह अधिक इंद्रियों की सेवा करने में से नष्ट हो गया। हमने कल्पान पर्यंत परमायु प्राप्त होकर जो इस स्थान को जीत लिया है वह इसके पीछे भी जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए हमारे इस स्थान के जय करने की अपेक्षा मनुष्यगण अल्पवायु होकर जो भारत भूमि को जीत लिए वह अच्छा है, क्योंकि वे पुरुष मनुष्य देह से अपना अपना क्रियाक्रम संन्यास लेकर भगवान श्री हरि के अभय पद को भली भांति प्राप्त हो जाते हैं। जिस स्थान में भगवान हरि की कथा अमृत रूपी नदी नहीं बहती, जहाँ हरि कथा आश्रय भगवत भक्त साधुगण नहीं है और जहाँ पर नृत्यादि उत्सव युक्ति हरि की पूजा नहीं है, वहाँ वह स्थान यदि ब्रह्मलोक के समान हो तो भी उसकी सेवा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो पुरुष इस भारत भूमि में ज्ञान और उसके अर्थ क्रिया व द्रव्य समूह से परिपूर्ण मनुष्य जन्म को प्राप्त होकर भी इस मोक्ष के लिए यत्न करे तो वह पक्षियों के समान फिर बंधन में बंध जाते हैं, अर्थात जाल में बंधे हुए व्याध के हाथ से छूटकर भी फिर जिस प्रकार असावधान होकर वृक्ष पर विहार करते हुए बंध जाते हैं, जैसे ही यह सब पुरुष भारत भूमि में मोक्षार्थ जन्म प्राप्त करके भी अपने कर्म के दोष से फिर संसारी बंधन में बंध जाते हैं। परंतु भारतवासी मनुष्यगण अतिशय भाग्यवान है, क्योंकि ये लोग श्रद्धा भक्ति सहित पुरोडासादि भेद से उन देवताओं के उद्देश्य से जो हवि छोड़ते हैं वह एक ही भगवान इंद्रियादि पृथक पृथक नामों से आह्वान किए जाकर उस समस्त को ग्रहण करते हैं। यद्यपि ये सब कल्याणों के प्रभु है और स्वयं ही परिपूर्ण स्वरूप है, तथापि इस हवि को त्याग नहीं सकते। यद्यपि भगवान याचना किए जाने पर याचक पुरुष का पार्थिव विषय दे देते हैं, परंतु तो भी उनको परमार्थ नहीं देते, क्योंकि इस प्रकार प्रार्थित विषय प्राप्त कर फिर भी उनको मांगने की संभावना है। परंतु जो कि निष्काम है उनको किसी विषय में प्रार्थना न करने पर भी भगवान उन लोगों की सब अभिलाषाओं के पूर्ण करने वाले अपने चरण पल्लव स्वयं दान करते हैं। इसीलिए हमने भली भांति से जो यज्ञ किए हैं, वेदाध्ययन वाग और कोई भी शुभ कर्म किए हैं जिससे कि यह स्वर्ग सुख का भोग कर रहे हैं, यदि उस पुण्य में से कुछ बचा हो तो उससे भारतवर्ष में हमारा जन्म हो, जिससे कि भाग्यवान हरि ही एक सेवा करने लायक है। यह स्मरण रहेगा। अधिक करके श्री भगवान जो इस भारतवर्ष में भजन कार्यों का कल्याण विस्तार किया करते हैं और वहाँ के वासियों को परम सुख देते हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, कोई कोई ऋषि कहते हैं कि जम्बूद्वीप के 8 उपद्वीप है। सगर राजा के पुत्रों ने यज्ञ घोड़े के ढूंढने के समय जब पृथ्वी को चारों ओर से खोदा था, तब उन लोगों ने यह सब द्वीप बनाए थे। इन सब द्वीपों के नाम यथा स्वर्ग प्रस्थ, दूसरा चंद्र शुक्ल, तीसरा आवर्तन, चौथा रमणक, पांचवा मंदहरणी, छठा पांचजन्य, सातवां सिंहल और आठवां लंका। हे भारतवंशावंश, इस प्रकार जम्बूद्वीप के खंडों का विभाग यथायोग्य मैंने आपसे वर्णन किया। इति श्री भागवते महापुराणे भाषाटिकाये पंचम स्कंद जम्बूद्वीप भारत खंडम महात्माय वर्णन नाम 19 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुनिवर श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, अब पलक्ष आदि 6 दीपों का प्रमाण, लक्षण और आकार से सब वर्षों के विभाग का वर्णन करते हैं। जम्बूद्वीप के विस्तार का जितना परिमाण है उतना ही, अर्थात लाख योजन के विस्तार वाले लवण सागर से वह घिरा हुआ है। इस कारण जिस प्रकार जम्बू नामक द्वीप से सुमेरु पर्वत घिरा हुआ है, ऐसे ही पलक्ष द्वीप भी लक्ष योजन विस्तार वाले लवण सागर से घिरा हुआ है। यह पलक्ष द्वीप पहले कहे हुए जम्बू द्वीप से दूना बड़ा है। इस द्वीप में लवण समुद्र गिरा हुआ है, अर्थात जिस प्रकार बाहरी भाग के उपवन में खाई घिरी रहती है, वैसे ही पलक्ष द्वीप में से लवण समुद्र घिरा हुआ है। वहां पर एक बड़ा भारी पलक्ष का वृक्ष है। पलक्ष का वृक्ष, यहाँ पर एक शंका आई है कि दीपास्त्र में आपसे कुछ के वृक्ष सम्मलेश, तरुण, पाकर, पेड़ के शरीर के पादप, जामुन, रुख, कमल की इस प्रकार लंबाई चौड़ाई सुनकर हम सब लोगों का मन में अत्यंत शंका बढ़ी है, अर्थात यह वृक्ष है या आश्रय का रूप। तो उत्तर है कि राजा प्रियव्रत के किए जो कर्म है, उन कर्मों की में शंका कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आश्रय करने योग्य कर्म राजा प्रियव्रत ने किए हैं, वह सब कर्म भगवान ने किए हैं। राजा प्रियव्रत को एक निमित्त मात्र नियम कर रखा है, क्योंकि पंचम स्कंद के प्रथम अध्याय 1 और से 39वें व्यास जी ने कहा कि राजा प्रियव्रत द्वारा किए जो कर्म है, उन कर्मों को करने के लिए केवल ईश्वर का ही सामर्थ्य है और दूसरे पुरुषों का सामर्थ्य नहीं है। ऐसा व्यास जी के वाक्यों को जान कर पढ़ना है। जो आश्रय रूप काम राजा प्रियव्रत किए हैं, वह सब काम भगवान ने किए हैं। इसीलिए राजा प्रियव्रत के किए हुए कर्मों में शंका करनी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान क्या नहीं कर सकते। श्री राम जय जय राम। इस पल्लव वृक्ष से ही इस द्वीप का नाम पलक्ष द्वीप हुआ। यह वृक्ष सुवर्ण के समान रंग वाला है। इस द्वीप में 7 जीभ वाला अग्नि रहता है। राजा प्रियव्रत के पुत्र इदम जी है। इस द्वीप के अधिपति ने इस द्वीप को 7 द्वीप में विभाग करके आप समाधि लगाकर आत्मयोग से अपने शरीर को त्याग किया। इदम जी है कि किए हुए इन 7 वर्षों के नाम यथा है क्या? शिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत, अभय। इन 7 वर्षों में 7 ही तो पर्वत अतिशय प्रसिद्ध है और 7 ही नदियाँ विख्यात है। इनमें 7 प्रसिद्ध पर्वतों के नाम है मणिकूट, व्रजकूट, इंद्रसोम, ज्योतिष्मान, सुवर्ण, हिरण्यष्टवी और मेघमाला। और प्रसिद्ध 7 नदियों के नाम है अरुण, नर्मणा, आंगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंभरा, सत्यंभरा। इन सब महानदियों का जल स्पर्श करने से पुरुषों का राजस तामस गुण नष्ट हो जाता है। यहाँ के स्थानीय हंस, पतंग, उदाहरण और सत्यांग नामक 4 वर्ण सहस्त्र वर्ष की आयु वाले होते हैं। इनका दर्शन और स्वरूप देवताओं के समान होता है। इसलिए वे लोग वेद विद्या से जो भगवान वेदमय सूर्यांतर्यामी आत्मस्वरूप है, उनकी देवत्र ही से उपासना किया करते हैं और इस मंत्र का जप किया करते हैं कि प्रियंतस्य विष्णु रूपम च सत्यस्य ब्रह्मणः अमृतस्य च मृत्योस्य सूर्यमात्मानिमीमः इति।
हे राजन, उस समय जो मंत्र पढ़ा जाता है उसका अर्थ सहित कहता हूँ, वह तुम सुनो। यथा पुराण पुरुष भगवान विष्णु जी के मूर्ति स्वरूप उन सूर्य नारायण की हम शरण ग्रहण करते हैं। वे अनुष्ठीयमान धर्म, प्रतीयमान धर्म, ब्रह्म बोधक वे देव और शुभाशुभ फल के अधिष्ठाता है। हे भारत श्रेष्ठ, पलक्ष प्रभुत 5 दीपों की में पुरुषों की आयु, इंद्रिय, सामर्थ्य, साहस, बल, विक्रम, बुद्धि और स्वभाव की सिद्धि सब में समान भाव से वर्तमान रहती है। पलक्ष रूप अपने समान परिमाण वाले ईश्वर के समुद्र से घिरा हुआ है, वैसे ही सालमली द्वीप जो पलक्ष द्वीप से दुगना बड़ा है, वह भी अपने समान परिमाण वाले मदिरा के समुद्र से घिरा हुआ है। हे राजन, इस द्वीप में भी पलक्ष वृक्ष के तुल्य विस्तार वाला बड़ा भारी सालमलिक का पेड़ है। लोग जिसको भगवान वेद करके स्तुति पक्षियों के राजा श्री गरुड़ जी का स्थान बतलाते हैं, इसको सालमली द्वीप कहते हैं। सालमली का वृक्ष होने के कारण इस द्वीप का नाम सालमली हुआ। सालमली द्वीप के अधिपति राजा प्रियव्रत के पुत्र महाराज यज्ञबाहु ने इस द्वीप को अपने 7 पुत्रों के मध्य में, जिनके नाम 7 वर्षों के ऊपर ही थे, बांट दिए। उन 7 खंडों के नाम सुरोचना, सौम्यस्य, रमणक, देवर्षय, पारिभद्र, आप्यान और अभिज्ञात है। इन 7 खंडों में 7 नदियां और 7 पर्वत प्रसिद्ध है। 7 पर्वतों के नाम स्वरस, सातसंग, वासुदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्पवर्ष और सहस्त्रश्रुति है। 7 नदियों के नाम अनुमति, सिनेवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका है। हे राजन, इन सब खंडों में रहने वाले पुरुषों के श्रुतिधर, वीर्यधर, वसुंधर और ईशंधर इत्यादि 4 वर्ण हैं। वे लोग वेदमयी आत्मा स्वरूप भगवान चंद्र देव को भजते हैं। अपनी किरणों से कृष्ण और शुक्ल पक्ष में यथाक्रम से पितृ और देवताओं के अंत का विभाग करते हुए अन्न देने वाले चंद्रमा सब प्रजा के राजा है। हे राजन, सुरोध सागर की बाहरी भाग में कुशल द्वीप है। वह ऊपर वर्णन किए हुए पलक्ष द्वीप के परिमाण से दूना है और पूर्वोक्त द्वीप की नाई समान परिमाण वाले घृत के समुद्र से घिरा हुआ है। इस द्वीप में देवताओं का बनाया हुआ एक कुशक स्तंभ है, इसे ही उसका नाम कुश द्वीप हुआ। इस कुश स्तंभ ऐसा विदित होता है मानो साक्षात दूसरा अग्नि है। अपनी कोमल शिखा की दीप्ति से 7 दिशाओं का सदा ही प्रकाशमान करता रहता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, एक कुश द्वीप का अधिष्ठता प्रियव्रत का पुत्र हिरण्यरेता अपने खंड के नाम वाले 7 पुत्रों को इस दूप के यथायोग्य विभाग करके आप तप करने को चला गया। उसके 7 पुत्र और 7 खंडों के नाम वसु, वसुदान, दृढ़रुचि, इनामी, गुप्त, सत्य, सतुत्यव्रत, विविक्त और वामदेव, ये 7 के नाम हैं। इन 7 पुत्रों के 7 खंड में 7 सीमा पर्वत और 7 नदियां प्रसिद्ध है। इन 7 पर्वतों के नाम चक्र, चतुसंगी, कपिल, चित्रकूट, देवानिकी, उधर्वरोमा और द्रवणी है। 7 नदियों के नाम हैं रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, श्रुतिविंदा, देवगर्भा, घृतच्युता और मंत्रमाला। इन सब नदियों का जल स्पर्श कर पवित्र हो कुशद्वीप निवास जन कुशल गोविंद अभियुक्त और कुल के 4 वर्ण है। वे अपने कर्म कौशल से अग्नि स्वरूप भगवान की अर्चना करते हैं और यह मंत्र उच्चारण करते हैं।
परस्य ब्रह्मण साक्षात् जजात वेदासी हव्यवाद देवानां पुरुषांगाम यज्ञनम पुरुषः यज। हे जातवेद, तुम परब्रह्म का हव्य साक्षात पहुंचा देते हो। इस कारण देवताओं के यज्ञ द्वारा परम पुरुष भगवान की अर्चना करते हुए उनके सब अंगों के नामों से दिया हुआ हव्य अग्नि में समर्पण करते हैं। हे राजन, ऊपर कहे हुए कुशद्वीप के बाहरी भाग में कौन सा द्वीप है? यह द्वीप कुशद्वीप से परिमाण से दूना है, और जिस प्रकार कुशद्वीप घृत के समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार यह द्वीप क्षीर सागर से घिरा हुआ है। इस द्वीप में क्रौंच नामक एक श्रेष्ठ पर्वत है। इस कारण यह द्वीप क्रौंच द्वीप नाम से प्रसिद्ध हुआ। यद्यपि स्वामी कार्तिकेय जी ने अपनी शक्ति से इस पर्वत के किनारे और कुंज तोड़ दिए थे, तथापि यह पर्वत चारों ओर वाले क्षीर सागर जल में सींचे जाने और जल के देवता वरुण जी के करके रक्षित होने से निर्भय हो गया। इस क्रौंच द्वीप का अधिष्ठता प्रियव्रत राजा घृतपृष्ठ नामक पुत्र हुआ। उसने अपने द्वीप को अपने 7 पुत्रों को नामानुसार 7 खंडों में विभाग करके अपने सब खंडों में अपने पुत्रों को अधिपति रूप से स्थापित करके आप आत्मज्ञानी बन, जिन भगवान हरि का परम कल्याण स्वरूप है और जो सबके आत्मा है, और उन वासुदेव के चरण बिंदु का आश्रय ले लिया है। हे राजन, घृतपृष्ठ के 7 पुत्रों के नाम आम, मधुरु है, मेघपृष्ठ, सुदामा, भ्रांजिष्ठ, लोहितार्ण और वनस्पति है। इन 7 खंडों में 7 पर्वत और 7 ही महानदियाँ अतिशय प्रसिद्ध है। शुल्क, वर्धमान, भोजन, उपबहर्ण, नंद, नंदन, सर्वोत्र भृद, ये 7 पर्वत है। उन 7 महानदियों के नाम अभया, अमृतोग्धा, आर्यका, तीर्थवर्ती, व्रति रूपवती, पवित्रवती और शुक्ला। इन सब नदियों का जल अति पवित्र और निर्मल है। इन खंड के रहने वाले पुरुषगण इस जल को पीते हैं, और पुरुष ऋषभ, द्रविण, देवक इत्यादि इस खंड के रहने वाले चारों वर्ण जल अंजलि से जल में वरुण भगवान की पूजा किया करते हैं और सदा यह मंत्र पढ़ा करते हैं। आपः पुरुष वीर्यः स्तः पुनर्तिर्भूर्भुवस्वः तानः पुनिनामी वग्नि सप्रसतामात्मना भुवः। अर्थ है, हे आप लोगों ने ईश्वर से सामर्थ्य पाया है, इससे भूलोक, भूलोक और स्वर्लोक रूप त्रिलोकी की तुम पवित्र करते हो। हम आपको स्पर्श करते हैं, आप हमारे शरीर को पवित्र करो। आप अपने ही रूप से पाप का नाश करने वाले हो, इसलिए सरलता से हमको पवित्र करो। हे राजन, इस द्वीप से आगे शाक द्वीप है, उसका विस्तार 32,000 लक्ष योजन का है। यह द्वीप भी अपने समान परिमाण वाले दधी सागर से चारों ओर सब प्रकार से घिरा हुआ है। इस द्वीप में शाक नामक एक बड़ा भारी वृक्ष है। इस वृक्ष के पत्ते भीतर से कड़े स्पर्श वाले और बाहर से कोमल स्पर्श वाले हैं। इस वृक्ष से ही इस द्वीप का नाम शाक द्वीप हुआ। इस वृक्ष की अतुल सुगंध है, जिससे कि वह द्वीप सर्वदा सुगंधित रहता है। इस द्वीप के अधिष्ठता भी राजा प्रियव्रत के पुत्र मेघातिथि नामा राजा हुए। यह मेघातिथि इस द्वीप को अपने 7 पुत्रों के नाम से 7 खंडों में विभाग करके उन सब खंडों में यथाक्रम से पुरोजव, मनोजव, पवमान, धूर्मानिक, चित्ररेप, बहुरेप और विश्वधार, इन नाम वाले पुत्रों को 7 वर्णों में अधिपति रूप से स्थापन किया। पीछे आप
भगवान वासुदेव में मन लगाकर तप करने के लिए उसके तपोवन में चले गए। इन खंडों में 7 सीमा पर्वत और 7 ही महान नदियों अतिशय प्रसिद्ध है। उन 7 सीमा पर्वतों के नाम ईशान, उरसंग, बलभद्र, सतकेसर, सहस्त्रोत्र, देवपाल और महानस है। प्रसिद्ध 7 नदियां के नाम अनदा, अरविदा, उभयसृष्टि, उपराजिता, पंचपदी, सहस्त्रपदी, निजग्रति है। इन खंडों के रहने वाले पुरुष ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत, अनुव्रत इत्यादि वर्णधारी होकर प्राणायाम से राजस तामस को दूर करते हुए परम समाधि योग से वायु रूपी भगवान की उपासना किया करते हैं और यह मंत्र सर्वदा उच्चारण किया करते हैं। क्या? अनंतः प्रवश्य भूतानि यो विभत्यार्तमकेतुभिः अंतर्यामीश्वरः साक्षात् पातु नो यदसे स्फुटम्। अर्थ: जो प्राणादि वृत्ति द्वारा सब प्राणियों के अंतर में प्रविष्ट होकर उनका प्रतिपालन करते हैं, वे सबके अंतर्यामी साक्षात ईश्वर है। सब जगत जिनके अंतर में विराजमान है वह भगवान वायु हमारी रक्षा करे। सब जगत जिनके अंतर में विराजमान है वह भगवान वायु भगवान है, हमारी रक्षा करे। इसी प्रकार दधी जल सागर के आगे पुष्कर द्वीप है। यह यज्ञ द्वीप शाक द्वीप से विस्तार से दुगना अर्थात 64 लाख योजन है। इस द्वीप चारों ओर अपने समान परिमाण वाले शुद्ध स्वाद जल समुद्र से बाहरी भाग में सब भांति से घिरा हुआ है। इस द्वीप में एक बड़ा भारी कमल है और अग्नि की शिखा के समान 1 लाख निर्मल कनकमय पत्रों से सदा दीप्तिमान रहता है। वही भगवान भुवनेश्वर ब्रह्मा जी का आसन कल्पित किया गया है। इस द्वीप में मानसोत्तर नामक एक पर्वत है। वह पूरब और पश्चिम खंडों का सीमा पर्वत है। उसका विस्तार व ऊंचाई 10 सहस्त्र योजन 10,000 योजन। इस द्वीप में इंद्रादि लोकपालों के 4 पुरी है। इन सब पुरियों में ऊपरी भाग में सूर्य का रथ, जो कि सुमेरु पर्वत की सदा चारों ओर से परिक्रमा किया करता है, उसका चक्र देवताओं के अहोरात्र अर्थात उत्तारण और दक्षिणीयान इन दोनों अयनों के पर नियत काल में भ्रमा करता है। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत वंशीय वितिहोत्र नामक राजा हुए। उनके 2 पुत्र रमणक और घातकी हुई। वितिहोत्र राजा इस द्वीप के 2 खंडों में विभाग करके उनमें अपने दोनों पुत्रों खंडों का अधिपति बनाकर अपने चित्त को अपने बड़े भ्राताओं के समान भगवान की आराधना में लगा दिया। इन दोनों खंडों के पुरुषगण ब्रह्म सालोक्यादि साधनों में पदासन ब्रह्म स्वरूप भगवान की आराधना किया करते हैं और इस मंत्र का जप किया करते हैं। कर्ममयम लिंगम ब्रह्मलिंगम जनोर्चयते एकांतमद्यम शांतम तस्मे भगवते नमः। जो कि प्रसिद्ध कर्म फलों के चिन्ह रूप है, जिनसे ब्रह्मा प्रकाश पाता है और परमेश्वर में ही जिनकी निष्ठा है, इस कारण से जो अद्वितीय है और सब लोग जिनकी भक्ति योग से अर्चना किया करते हैं, उन शांत स्वभाव वाले षड्गुण ऐश्वर्यवान भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, इस द्वीप के आगे लोकालोक नामक पर्वत है। लोक आलोक के मध्य में रचा हुआ है। लोक नाम उसका है जहाँ सूर्य का प्रकाश रहता है और आलोक वह है जहाँ सूर्य का
प्रकाश नहीं होता। मानसोत्तर और सुमेरु पर्वत के बीच में जितने परिमाण वाली भूमि है, स्वाद जल समुद्र के आगे भी उतने ही परिमाण की भूमि है। शिव तंत्र में कहा है कि 2,53,50,000 के प्रमाण में सब द्वीप और 7 समुद्र हैं। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, देश कोट में सुवर्णमय भूमि है। देवताओं के विहारार्थ लोक पर्वत उससे आगे है। वहाँ पर बहुत से प्राणी बसते हैं। फिर उसके पीछे स्वर्णमय भूमि है। वह भूमि दर्पण तल के सदृश अतिशय निर्मल है। यदि उस पर कोई पदार्थ रखा जाता है तो फिर वह अति कष्ट से पाया जाता है। इसीलिए इस भूमि में देवताओं के सिवाय और प्राणी नहीं है। हे राजन, इन 2 खंडों के बीच वाले पर्वत का लोकालोक नाम होने का यही कारण है कि इस पर्वत के मध्य स्थल में रहकर लोक अर्थात सूर्यादि लोक, विशिष्ट देश और अलोक अर्थात उनके उजाले से रहित देश इन दोनों खंडों के परस्पर अलग अलग स्थापित करता है। इसी से इसका नाम लोकालोक हुआ। उस त्रिलोकी के अंत में सब ओर से ईश्वर ने रचा है, जिससे कि सूर्यादि ध्रुव, अपवर्ग, ज्योतिर्गणों की किरणें कदाचित पीछे की ओर न पहुंच जाए, इतने परिमाण की इस पर्वत की चौड़ाई और ऊंचाई है। ऐसा यह पर्वत त्रिलोकी की सीमा स्वरूप है। हे राजन, इस प्रकार से पंडित लोगों के नाम, लक्षण और आकाश में पंडित लोगों के नाम, लक्षण और आकार से इन सब लोगों की रचना का वर्णन किया है। हे भरतवंशात्वंशतम, हे भरतवंशावंतस, जिस लोकालोक पर्वत की कथा पहले कही वह 50 कोटि योजन है। इस भूगोल का चौथा भाग इस लोकालोक पर्वत है, अर्थात मेरू से चारों ओर 12.5 करोड़ योजन दूर है। इस पर्वत के ऊपर भाग में चारों ओर सब गजपति विश्वगुरु ब्रह्मा जी ने स्थापित किए हैं। इन चारों दिग्गजों के नाम यह है: ऋषभ, पुष्करचुंड, वामन, अपराजित। इन्हीं चारों में सब लोगों की स्थिति हो रही है। दूसरे जो भगवान महापुरुष ऐश्वर्य आदि का पति और सब प्राणियों के अंतर्यामी है, जो कि इन सब दिगस्तियों के और अपने विभूति स्वरूप इंद्रादि लोकापालों के विविध वीर्य को बढ़ाने के लिए और सब लोगों का मंगल करने के लिए गिरिवर पर विराजमान रहते हैं। वहाँ पर वे निष्कर्म होकर नहीं विराजते, किंतु वे विशुद्ध सत्व, जिससे कि ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य इत्यादि अष्ट महासिद्धि लक्षित होती है, उनको प्रकाशित करते हैं। उनका चारों ओर से विश्वक्सेनादि प्रधान पार्षदगण घेरे रहते हैं। यद्यपि श्री भगवान जी इस पर्वत पर रहकर विशुद्ध सत्व प्रकट करते हैं, तथापि उस समय भी उनके कर कमल अस्त्र रहित नहीं रहते, अर्थात अपने श्रेष्ठ हथियार से युक्त भुजदंड सदा ही अतिशय शोभा पाया करते हैं। हे राजन, ऊपर भगवान जी के जिस प्रकार विराजमान होने की कथा कहाया, अब उसका तात्पर्य कहता हूँ, जो आप श्रवण कीजिए। यह जो सब विविध भांति के लोक यात्रा है, यह सब भगवान की योग माया से रची गई है। इन सब की रक्षा करने के लिए भगवान अपनी लीलाओं से इस प्रकार के वेश की रचना स्वीकार किया करते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, पहले लोकालोक नामक 2 खंडों के प्रसंग आलोक खंड का जो मध्य भाग विस्तार वाला कहा है, उससे ही उसका परिमाण जान लेना, क्योंकि यह खंड लोकालोक पर्वत के बाहरी भाग में है। इसीलिए उसका परिमाण सुमेरु के एक पार्श्व में 12.5 करोड़ योजन है। इस आलोक खंड
के आगे योगेश्वर लोग जा सकते हैं। ऐसा ऋषि लोग कहते हैं कि द्विजपुत्र के लाने के समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने यह स्थान अर्जुन को दिखाया था। इस कारण वह अतिशय शुद्ध है और योगेश्वरों की गति वहाँ है, ऐसा कहकर प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, विस्तार से ब्रह्मांड का परिमाण कह चुका, अब तुमसे चारों दिशाओं का परिमाण कहता हूँ। ब्रह्मांड के मध्य स्थल में सूर्य भगवान है। स्वर्ग और भूमि के बीच में जिनका अंतर है वही ब्रह्मांड का मध्य स्थल है। सूर्य और अंडकटा है, इन दोनों के मध्य स्थल का परिमाण 25 करोड़ योजन है। हे राजन, सूर्य का नाम मार्तंड होने का कारण यह है कि मृत अर्थात अचेतन अंडों में वह विराज रूप से प्रविष्ट हुए थे, इसीलिए उसका मार्तंड नाम हुआ। और दूसरे, वे हिरण्यमांड से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हिरण्यगर्भ इस शब्द का भी उनके लिए प्रयोग होता है। हे भरतवंश, सूर्य से ही दिशा, आकार, पृथ्वी आदि के विभाग हुए हैं और भोग स्थान, मोक्ष स्थान व नरक और अतलादि सर्व प्रकार के लोकों का सूर्य ही परस्पर से अलग करके विभाग करते हैं। इसलिए सूर्य रूपी भगवान को ही उपासना करनी चाहिए। जो लोग सूर्य भगवान की जय। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम नमो नमः। क्योंकि देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, पेट के बल चलने वाले सांप, बिच्छू आदि लता व बीज मंडल आत्मा और तेज के अधिष्ठता है। इति श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंद पंचम स्कंद भाषा टीका भुवन कोश वर्णन समुद्र द्वीप खंडानाम परिमाण लक्षण वर्णन नाम विंशतिमांश अध्याय 20वां संपन्न। श्री राम जय राम, जय जय राम। जो विष्णु भगवान की जय।